वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तब तक वाराणसी कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी न करें। दरअसल हिंदू पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी। वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम सुनवाई शुक्रवार को करेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में कल तक कोई गुहार न लगाए। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन बीमार हैं और कल ही डिस्चार्ज होकर आए हैं। वो कोर्ट में पेश होने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में सुनवाई शुक्रवार को की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में भी कल तक आप गुहार ना लगाएं। ट्रायल कोर्ट से कहा कि वो आदेश पारित करने से अभी परहेज करें। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मामले दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि मामले की सुनवाई में देरी ना हो। आज भी वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगी है कि मस्जिद की दीवार गिरा दी जाए। चूंकि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही जारी है, ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी आशंका है कि वो इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने मंगलवार को वाराणसी कोर्ट पर एक तरफा सुनवाई की भी बात कही थी। वहीं मुस्लिम पक्ष को ठीक से ना सुनने की बात कही गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाराणसी कोर्ट को आदेश देंगे कि सभी पक्षों को ठीक से सुना जाए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। 12 पन्नों की यह रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे को लेकर है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है। कोर्ट के समक्ष यह सब पेश किया गया है। वहीं इस बीच सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अजय मिश्रा ने पिछली शाम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसका न्यायालय संज्ञान लेगा और वो हमारी रिपोर्ट का भी हिस्सा रहेगा। हमने ये रिपोर्ट बिना किसी पक्षपात के और पूरी निष्ठा के साथ तैयार की है। जो हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वहाँ का सर्वे कमीशन करने के लिए, जो कि हम लोगों ने 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख 3 दिन हम लोगों ने कड़ी धूप में और एकदम तहखाने में घुस करके, गंदगी में घुस करके जो हम लोगों ने आज 3 दिन वहाँ सर्वे किया गया और बड़ी ईमानदारी से कि जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी को साथ में लेकर के चलते हुए कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे, हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है। वही खबर है कि रिपोर्ट में तकरीबन 1000 से ऊपर फोटो हैं और कई घंटे के वीडियो फुटेज शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले कोर्ट कमिश्नर रहे अजय कुमार मिश्रा ने 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है। इससे अलग जहां वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हुई है, तो वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल मामले को कल शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है और यह भी कहा है कि तब तक वाराणसी कोर्ट भी कोई आदेश जारी नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम खान को समुचित और समक्ष अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर वो पिछले 26 महीने से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान को एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे केस में वो फिर से फंस जाते हैं। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई। आजम खान को ये जमानत 89वें मामले में दी गई है। इससे पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था। आजम खान की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक ही शिकायतकर्ता ने पूरक शिकायत की है।
आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। वे खुद ही जांच कर रहे हैं, जबकि ये केस 13 साल बाद दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को 89वें मामले में जमीन पर कब्जे और ठगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जहां तक आपकी नजरें जाएं, वहां सिर्फ आपको पानी ही दिखेगा। दूर दूर तक पानी के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ते दिखेंगे। घर हो, स्कूल हो, खेत हो, खलिहान हो या फिर सड़क ही क्यों ना हो, कुछ भी पानी की बहाव के आगे टिक नहीं पाया। घरों में पानी भर गया, कई घरों में नाव चलाने जैसी स्थिति हो गई। पानी के बीच जिंदगी की जंग में लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हाथों में साइकिल लेकर बस उस पार जाना चाहता है, तो कोई बहते पानी के बीच कंधों पर लकड़ी लिए पार पाना चाहता है। जो तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं, वो असम की हैं। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। असम की बाढ़ हर साल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आती है। इस बार भी असम में बाढ़ ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। राज्य के 27 जिलों में करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग प्री मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान 9 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने दीमा हसाओ से सड़क और रेल संपर्क काट दिया। होजई और कछार सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। हर जिले में 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे क्षेत्र में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सेना के जवान एक बार फिर लोगों के लिए संकट मोचन बनकर आए हैं। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत होजई जिले में फंसे 2000 से ज़्यादा लोगों को बचाया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी भी है। वहीं असम में बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं असम सरकार ने बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, खाने पीने की हर चीज महंगी हो चुकी है, तो वहीं अब एक बार फिर एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस महीने दूसरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। देश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब 1000 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आज से दिल्ली और मुंबई में एलपीजी सिलेंडर का दाम 1003 रुपए होगा। कोलकाता में 1029 रुपए चुकाने होंगे, तो चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1018 रुपए 5 पैसे है। आज बढ़ाई गई एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बाद पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है, जिससे आम जनता को बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ है। आज से 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2000
₹354 में मिलेगा। कोलकाता में 2,454 रुपए इसके लिए चुकाने होंगे। मुंबई में 2,306 रुपए का हो गया है, तो चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,507 रुपए का मिलेगा। बता दें कि इससे पहले 7 मई के दिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया गया था और आज एक बार फिर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद जनता महंगाई की जोरदार मार झेल रही है। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से 1,003 रुपए तक पहुंच गया है। इस साल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कई बार इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है। इस कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।